नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिपाशा बसु स्टारर आत्मा फील इट अराउंड यू के सेट पर बहुत सारी भयानक घटनाएं घटी, जिससे वे सभी बुरी तरह डर गए। बिपाशा सहित कलाकारों और क्रू ने एक सीन की शूटिंग के दौरान एक महिला को गाते हुए सुना। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई तो टेप पर कोई आवाज नहीं थी। एक अन्य उदाहरण में नवाज एक सीन की शूटिंग कर रहे थे जब पीछे की दीवार पर लटका हुआ एक फोटो फ्रेम झुक गया और बाद में फर्श पर गिर गया। कमरे में कोई हवा नहीं थी और ना ही उस पर लटकी हुई कील गिरी थी। बिपाशा बसु मुकेश मील में गुनाह की शूटिंग कर रही थी। तभी उनके साथ वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई। कुछ कमरों में वो अपने सीन की लाइंस याद नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद एक अन्य अभिनेत्री उसी स्थान पर किसी अन्य फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उसने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि उसमें कोई आत्मा आ गई हो। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। इमरान हाशमी अपने दोस्तों के साथ माथेरान में छुट्टियां मना रहे थे जब वे एक होटल में ठहरे थे जहां उनके अलावा कोई नहीं था। उन सभी ने किसी को बहुत जोर से चिल्लाते हुए सुना। वे सभी अपने कमरे से बाहर निकले और चिल्लाने वाले आदमी की तलाश करने लगे, लेकिन कोई नहीं मिला। उन्होंने बेचैन रात बिताई पर चीखना बंद नहीं हुआ। सोहा अली खान। गैंग ऑफ घोस्ट्स की शूटिंग के दौरान सोहा अली खान और उनकी सह कलाकार माही गिल को सेट पर अजीब घटनाओं का अनुभव हुआ। उन्हें खाली कमरों से आवाजें सुनाई देती थीं, जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब सोहा अली खान ने गैंग ऑफ घोस्ट्स नामक फिल्म के लिए साइन अप किया तो उन्हें नहीं पता था कि फिल्म की शूटिंग उन्हें उन चीजों के करीब लाएगी जो कब्र के पीछे छिपी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के सदस्यों ने फिल्म सेट पर खाली कमरों से कुछ अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की। अपने डर का सामना करने की हिम्मत करने के बजाय सोहा और टीम ने अपने दूसरे ऑप्शंस पर विचार किया और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सामान पैक करके जगह छोड़ने का फैसला किया। रणवीर सिंह उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने दावा किया कि उन्हें सेट पर किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ जिसके बारे में उनका मानना था कि वह खुद पेशवा बाजीराव थे। पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान अभिनेता ने साझा किया कि जब एक काली दीवार पर कुछ सफेद धूल जम गई और वह आश्चर्यजनक रूप से पेशवा जैसे दिखने लगी तो वह पूरी तरह से घबरा गए। लेकिन ये काफी नहीं था। अभिनेता ने दावा किया कि उन्हें कुछ कठिन सीन्स को करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें सेट पर किसी प्रकार की उपस्थिति का एहसास जरूर हुआ था। कृति सनन दिलवाले के सेट पर उस समय सदमे में रह गई जब उनके मेकअप आर्टिस्ट को उनके होटल के कमरे में एक आत्मा की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसके मेकअप आर्टिस्ट को लगा कि कोई उसे धक्का दे रहा है। लगभग उसी समय बॉडी लोशन की एक बोतल बिना किसी के छुए मेज से गिर गई। उसे उठाकर अपनी जगह रखने पर बोतल फिर से गिर गई और इस बार उन्होंने कसम खाई कि यह कोई हिलती हुई मेज या हवा नहीं थी। वरुण धवन। अमेरिका में ABCD 2 की शूटिंग के दौरान वरुण धवन का आत्मा से सामना हुआ। अभिनेता को लास वेगास के एक होटल में ठहराया गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां प्रसिद्ध अमेरिकी गायक अभिनेता फ्रैंक सिनात्रा की आत्मा रहती है। अभिनेता ने प्रसिद्ध रूप से अपने अजीब अनुभव को साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दरवाजा अपने आप खुलने लगे और कमरे में अजीब आवाजें आने लगी। गोविंदा। उनके जीवन में एक असाधारण गतिविधि घटी जिसका अनुभव उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें भूतों से डर लगता है। उन्होंने कहा, एक बार मैं एक हिल स्टेशन पर शूटिंग कर रहा था और जिस होटल में मैं रह रहा था वह अजीब था। जब मैं आधी रात को उठा तो मुझे लगा कि एक बूढ़ी औरत मेरी छाती पर बैठी है और मैंने लाइटें जला दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद से मैं बहुत डरा हुआ था। अदा शर्मा।
उनके जीवन में एक असाधारण घटना घटी और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि यॉर्कशायर के एलर्टन कैसल में शूटिंग के दौरान उन्होंने खुद को एक पोर्ट्रेट में देखा। उन्होंने कहा, कैसल केयर टेकर ने हमें कुछ कहानियाँ सुनाई कि कैसे हाउसकीपर की पत्नी की मृत्यु हो गई और वह कैसल को डराती थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उसकी तस्वीर देखी जो मेरे चेहरे से मिलती जुलती थी। यह एक अजीब बात थी जिस वजह से मैं बुरी तरह डर गई थी। अहाना कुमरा। उनके जीवन में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ दार्जिलिंग गई थी। वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर था जो हमें लेने आया था। हमने टैक्सी में एंटर किया और वह उसमें हनुमान चालीसा चला रहा था और अचानक उसने हमारी तरफ देखा और पॉप म्यूजिक चलाना शुरू कर दिया। फिर सुबह 3 बजे हमें पहाड़ पर जाना पड़ा क्योंकि हम सूर्योदय देखना चाहते थे। हमारे पास एक ही टैक्सी ड्राइवर था और के पॉप म्यूजिक अचानक हनुमान चालीसा में बदल गया। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम हर समय संगीत बदलते रहते हो? उन्होंने कहा, वहाँ कुछ चुड़ैलें हैं। मैंने उन्हें देखा और वे हमारी कारों को रोक देती थीं। मंजरी पुपाला। उनके जीवन में एक असाधारण गतिविधि हुई और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, जब मैंने थिएटर की खोज शुरू ही की थी और प्ले प्रोडक्शन का हिस्सा थी, ऑडिटोरियम मुंबई से बाहर था, इसलिए हम समय से काफी पहले वहां पहुंच गए थे और ग्रीन रूम में आराम कर रहे थे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कार में अपना बैग भूल गई हूँ, इसलिए मैं ग्रीन रूम से बाहर चली गई और मुझे एक लंबा विशाल पैसेज पार करना पड़ा। मैंने एक गंदा पुराना दरवाजा देखा। मैं एक्साइटेड हो गई और दरवाजे की ओर चलने लगी। मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे खींच लिया उस दरवाजे से। बाद में मुझे एक फेमस डांसर के बारे में पता चला जिसने उस कमरे में आत्महत्या का प्रयास किया था और एक कलाकार को उस स्थान के आसपास रहने की अनुमति नहीं थी। सरोज खान। सरोज खान अपने ग्रुप के साथ एक होटल के कमरे में ठहरी थी। तभी उन्होंने किसी को ऊपर के कमरे में फर्नीचर खिसकाते हुए सुना। जब उन्होंने शोर रोकने के लिए रिसेप्शन पर फोन किया तो उन्होंने बताया कि ऊपर कोई मंजिल ही नहीं है। राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा को अपनी फिल्म भूत में भूत बने अपने एक भूतिया किरदार मंजीत से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने सुबह 3 बजे की शूटिंग खत्म करने के बाद उसे अपने बिस्तर के पास टहलते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फुट स्टेप्स सुनी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे अंदर का निर्देशक मुझे कह रहा था कि मंजीत वहाँ नहीं हो सकती, लेकिन मेरे अंदर का आदमी इस बात पर जोर दे रहा था कि वहाँ ऐसा ही है। नील नितिन मुकेश। एक डरावनी फिल्म 3G की शूटिंग के दौरान सेट पर लाइट बॉय दौड़ता हुआ उनके पास आया और बताया कि उसने किसी को उसके पास खड़ा देखा था जो बाद में उसके अंदर से होकर गुजर गया। तो हम इस एक स्थान पर शूटिंग कर रहे थे जिसे स्पष्ट रूप से हॉन्टेड माना जाता है और यूनिट के लड़कों को उस आत्मा का अनुभव हुआ। हमारा एक लाइट बॉय यह शिकायत करते हुए दौड़ा आया कि कोई उसके पास खड़ा है और ठीक उसके पास से गुजर गया। पहले तो हमने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर जब वह बुरी तरह कांप रहा था तब हम बैठे और उसकी बात सुनी। करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर का कहना है कि हालांकि वह भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अलोन की शूटिंग के दौरान उन्हें वास्तव में कुछ सुपरनैचुरल अनुभव हुए। कुछ सीक्वेंस इतने वास्तविक और इतने डरावने हैं कि किसी को वास्तव में अपने आसपास कुछ मौजूदगी का एहसास होने लगता है।